हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम और हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की होती है और इनकी सभी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना हो या उसके नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, या मतलब वो आपसे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स की। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच एवरी एल्गोरिथम शुड फॉलो। तो एल्गोरिथम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनको सभी एल्गोरिथम को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एल्गोरिथम की मेनली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनपुट स्पेसिफाई, मतलब कि इनपुट निर्दिष्ट। आउटपुट स्पेसिफाई, आउटपुट निर्दिष्ट। डेफिनाइटनेस, मतलब कि निश्चितता। एंड फोर्थ नंबर का है इफ़ेक्टिवनेस, मतलब कि प्रभावशीलता। फाइनाइटनेस, मतलब कि नियतता। और सिक्स है इंडिपेंडेंट, मतलब कि स्वतंत्रता। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट स्पेसिफाइड। द इनपुट इज़ द डेटा। इनपुट वह डेटा है टू बी ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन, जो गणना के समय रूपांतरित किया जाता है। टू प्रोड्यूस द आउटपुट, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट को प्राप्त करने के लिए। मतलब कि हम सिंपल वे में कह सकते हैं इनपुट वह डेटा होता है जिसको हम गणना के समय देते हैं ताकि हमें एक आउटपुट मिल सके। हमारा अगला पॉइंट है एन एल्गोरिथम शुड हैव जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट। मतलब कि एल्गोरिथम के पास जीरो या जीरो से ज़्यादा अच्छी तरह परिभाषित इनपुट होने चाहिए। इनपुट पर प्रिसीजन रिक्वायर दैट। इनपुट की शुद्धता के लिए आवश्यक है दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा, कि डेटा किस प्रकार का होना चाहिए। हाउ मच, कितना होना चाहिए। व्हाट फॉर्म द डेटा शुड बी, डेटा किस फॉर्म में या किस टाइप का होना चाहिए। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट। और अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो आउटपुट स्पेसिफाइड, ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो आइए पढ़ते हैं इसे आगे। द आउटपुट इज़ द डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्यूटेशन। आउटपुट वह डेटा होता है जो रिजल्ट के रूप में मिलता है हमें गणना के बाद, या हम कह सकते हैं आउटपुट गणना से उत्पन्न डेटा होता है। योर इंटेंशन रिजल्ट, मतलब कि आपका इच्छित परिणाम होता है आउटपुट। एन एल्गोरिथम शुड हैव वन और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट। एल्गोरिथम के पास एक या एक से ज़्यादा अच्छी तरह परिभाषित आउटपुट होने चाहिए। एंड शुड मैच द डिजायरस आउटपुट, जो कि डिजायर्ड आउटपुट से मैच होने चाहिए। आउटपुट प्रिसीजन्स ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट। आउटपुट की शुद्धता के लिए आवश्यक है यू नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा, कि आपको मालूम हो कि डेटा किस तरह का है या किस प्रकार का है। हाउ मच, कितना है। या फिर और आपको ये भी पता हो व्हाट फॉर्म द आउटपुट शुड बी, कि डेटा का क्या फॉर्म होगा या कैसा फॉर्म होना चाहिए, डेटा का टाइप। एंड स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पॉइंट है डेफिनाइटनेस, मतलब कि निश्चितता। एल्गोरिथम मस्ट स्पेसिफाई एवरी स्टेप्स, मतलब कि एल्गोरिथम प्रत्येक चरण को स्पेसिफाई, मतलब कि निर्दिष्ट करती है। एंड द ऑर्डर द स्टेप मस्ट बी टेकन इन द प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस में स्टेप्स को किस ऑर्डर में लिया जाना चाहिए, ये काम भी एल्गोरिथम ही करती है। डेफिनाइट मीन्स स्पेसिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर टर्निंग इनपुट इनटू आउटपुट। डेफिनाइट मीन, मतलब कि निश्चितता का मतलब है कि इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब किस संचालन के क्रम को स्पेसिफाइंग, मतलब कि निर्दिष्ट करना। एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। एल्गोरिथम क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से समझा जा सके।
डिटेल ऑफ ईच स्टेप मस्ट बी ऑल्सो बी स्पेल्ड आउट इंक्लूडिंग हाउ टू हैंडल एरर्स। इसमें सभी चरणों का विवरण लिखा होना चाहिए, इंक्लूडिंग की एरर्स को कैसे हैंडल करना है या त्रुटियों को कैसे हटाना है। इट शुड कंटेन एवरीथिंग क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। इसमें सब कुछ मात्रात्मक होना चाहिए, न कि गुणात्मक। सो स्टूडेंट, हमारा फोर्थ पॉइंट है इफ़ेक्टिवनेस, मतलब कि प्रभावशीलता। फॉर एन एल्गोरिथम टू बी इफ़ेक्टिव, एल्गोरिथम के इफ़ेक्टिव होने के लिए इट मीन्स, इसका मतलब दैट ऑल दोज स्टेप दैट आर रिक्वायर्ड टू गेट टू आउटपुट, आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी कदम मस्ट बी फीजिएबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्स मतलब कि उपलब्ध संसाधनों के साथ संभव होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन एनी अननेसेसरी एंड रिडंडेंट स्टेप। एल्गोरिथम के अंदर कोई अननेसेसरी एंड रिडंडेंट स्टेप मतलब कि कोई अनावश्यक चरण या अनावश्यक कदम नहीं होना चाहिए, विच कुड मेक एन एल्गोरिथम इनइफेक्टिव, जो कि एल्गोरिथम को अप्रभावी बना दे। द एल्गोरिथम मस्ट स्टॉप इवेंचुअली, अंततः एल्गोरिथम बंद होनी चाहिए। स्टॉपिंग में मीन्स, बंद होने का मतलब हो सकता है दैट यू गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब कि आपका अपेक्षित या एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल चुका है आपको, और या फिर यू गेट अ रेस्पॉन्स दैट नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, या फिर आपको प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स मिले कि इसका समाधान संभव नहीं है। एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एल्गोरिथम सीमित चरणों की संख्या के बाद समाप्त हो जानी चाहिए। एन एल्गोरिथम शुड नॉट बी इनफाइनाइट, एल्गोरिथम अनंत नहीं होना चाहिए। एंड ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर डिफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, हमेशा यह निश्चित चरणों के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट इन डेवलपिंग एन एल्गोरिथम विच इज़ इनफाइनाइट, ऐसा एल्गोरिथम बनाने का कोई मतलब नहीं है जो अनंत हो। एज इट विल बी अनलेस फॉर अस, क्योंकि यह बेकार होगा हमारे लिए। हमारा 6 पॉइंट है इंडिपेंडेंट, मतलब कि स्वतंत्रता या स्वतंत्र। एन एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन, एल्गोरिथम में चरण दर चरण निर्देश होने चाहिए। विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग कोड से स्वतंत्र होने चाहिए। इट शुड बी सच दैट, यह ऐसा होना चाहिए दैट कि इट कुड बी रन ऑन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि यह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आसानी से रन हो जाए, जैसे कि या फिर वो विंडो हो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस डेटा स्ट्रक्चर्स।